गोलियों की तड़तड़ाहट, डंडे चलते रहे, तोड़फोड़ होती रही, तशद्दुद और खौफ का राज रहा। डस्का के NA-75 पर हंगामा खेज ज़िमनी इलेक्शन, 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। मोटरसाइकिलों पर सवार असलहा बरदार दन दनाते रहे, खौफ फैलाते रहे। लीगी कारकुनान ने खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर हल्ला बोल दिया। खवातीन समेत दर्जनों वोटर्स महसूर रहे। कई पोलिंग स्टेशन में पोलिंग रुकी रही। वजीर आला पंजाब का नोटिस, IG को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। हमारे 2 लोग शहीद हो गए हैं। नाम लें, कौन वर्कर शहीद हुआ है, इनसे पूछें, नाम बताएं कौन को। मैं बताता हूँ कमर वर्कर जो शहीद हुआ है। डस्का में हंगामा आराई, किसका हाथ था? हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा आमने सामने। उस्मान डार ने इल्जाम लगाया राना सनाउल्लाह की क़यादत में लीगी जत्थे तशद्दुद में मुलव्विस हैं। मरियम औरंगजेब ने दावा किया जहां बहक होने वाले लीगी कारकुन थे। वर्कर्स का नाम बता दें। उस्मान डार ने सवाल किया, लीगी तर्जुमान ने फोन काट दिया। पोलिंग रोकने के लिए नून लीग ने हर हरबा इस्तेमाल किया। जाली बदमाशों ने 2 हलकों में पुरअमन फिजा को पुरतशद्दुद बनाया। फिरदौसा शिकाबान कहती हैं, हमारे कारकुनों ने माफिया का सीना तान कर मुकाबला किया। नून लीग वाले कमरे के अंदर पैर पकड़ते हैं और बाहर आकर गिरेबान पकड़ लेते हैं। कोई वहाँ पे हमारे किसी बंदे ने फायरिंग नहीं की। वो चौधरी मुमताज है इनका साबिक MPA का भाई, तो उसने फायरिंग की है। जब हमारे कारकुन वहाँ पे गए तो वो भाग गया वहाँ से। राना सनाउल्लाह का PTI पर पोलिंग के अमल को मुतासर करने का इल्जाम। दावा किया खौफ फैलाने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर फायरिंग की गई। फॉर्म 45 पर रिजल्ट दे बगैर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ सकेगा। वजीराबाद के PP 51 में भी माहौल गर्म रहा। सोदरा में नून लीग और PTI के कारकुन झगड़ पड़े। मुक्कों और लातों की बरसात। बागड़ियां के पोलिंग स्टेशन में भी गर्मा गर्मी। जाली वोट डलवाने के इल्जाम में पुलिस इंस्पेक्टर जेर हिरासत। NA-45 कुरम और PK 63 नौशहरा पर भी जोर का जोड़। जब आपका प्राइम मिनिस्टर शुरू हो जाए चोरी करने और बड़े बड़े उसके और उसके बच्चों के बाहर महलातों लंदन के सबसे अमीर इलाकों में, और उसके वजीर भी फिर शुरू हो जाए कामा लेके पैसे बाहर निकालना, तो तब वो मुल्क तबाह होता है और मकरूज होता है। वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर ऑपोजिशन पर फट पड़े। बोले करप्ट लोगों ने मुल्क से पैसा ही नहीं अखलाकियात भी चोरी की। वजीर आजम चोरी करे तो मुल्क तबाह और मकरूज हो जाते हैं। ऑपोजिशन की हुकूमत गिराने की कोशिश पहले भी नाकाम हुई, आगे भी कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारे जितने वोट हैं हम यकीनी तौर पर ये हफीज शेख साहब को हमने वोट डालने हैं, वो हम उनको डालेंगे। जो हमारी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ मिलेगी, वो नहीं हारेंगे। इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े हैं। काफ लीग का हफीज शेख की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तारिक बशीर चीमा ने कहा, हमने आज तक ना पैसे दिए ना ही पैसे लिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, सेनेट इंतखाबात मंडी बन जाते हैं, अब भी खरीदो फरोख्त हो रही है, पता चलना चाहिए किसने किसको वोट दिया। की सीट हफीज शेख साहब जीतेंगे। नंबर्स हैं हमारे पास, ये नहीं है कि हमारे पास नंबर कम है। इत्तेहाद भरने का नहीं है। जहांगीर तरीन साहब, हमारी पार्टी से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, पार्टी के साथ उनका ताल्लुक, उनकी हमदर्दियाँ वो अभी भी बरकरार हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी इत्तेहाद खुलेआम क्यों नहीं हो सकता? सदारती रेफरेंस केस में अदालत का सवाल। सियासी इत्तेहाद खुफिया ही रखे जाते हैं, रज़ा रब्बानी का जवाब। कहा, मुतनासिब नुमाइंदगी की अदालती तशरीह आइडियल हालात वाली है। सियासत में हालात कभी आइडियल नहीं होते। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, सियासी इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल बरकरार रहता है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के लिए ज़ाबिता इखलाक जमा करा दिया। लीगी रहनुमा परवेज रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर करके दरखास्त दोबारा दायर कर दी। कहते हैं, कागजात गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद किए गए, जायज हक के लिए हर हद तक जाएंगे। 8 रुपए का बिजली का बिल था तो वो इस तरह करते थे, बिजली के बिल को फाड़ते थे। जनाब स्पीकर, मुझे एडवाइस करें कि मैं बिल दूं या ना दूं। जब इमरान खान बिल फाड़ते थे तब बिजली 8 रुपए यूनिट थी। राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर असद कैसर से सवाल किया, अब बिजली 28 रुपए यूनिट है, बिल भरना है या फाड़ देना है? असद कैसर ने जवाब दिया, वाजिबात की अदायगी हर शहरी की कानूनी जिम्मेदारी है।
ये ऐसी बात कर रहे हैं, ये इसी तरह मुतरादिफ है कोई कब्र खोद के उस पर लेट जाए और खुद चले अपने ऊपर रखे और कहे मेरे ऊपर मिट्टी भी डाल दो। माइक वजीर तवानाई को देने पर अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, शोर शराबे में उमर अयूब ने तकरीर जारी रखी, कहा पिछली हुकूमतों की वजह से बिजली महंगी हो रही है। अपोजिशन के एहतजाज पर स्पीकर गुस्से में आ गए, कहा मुझे ना बताएं हाउस कैसे चलाना है। कराची के मेमन कोर्ट में 6 फरवरी को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई का केस, हलीम आदिल शेख पर मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल, मलिर कोर्ट की मुल्जिमान को ATC में पेश करने की हिदायत। 4 फुट लंबा ब्लैक कोबरा काला नाग मेरे कमरे में छोड़ा गया, जिसको मैंने फिर मारा है। मेरे कमरे में सांप छोड़ा गया, हलीम आदिल शेख का इल्जाम, कहा बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह के जरिए मुझे मरवाने की कोशिश की। फैसल वाडा कहते हैं शुक्र करें सांप निकला, अजदहा नहीं। खुर्रम शेर जमान ने भी कह दिया पीपल्स पार्टी से सबको खतरा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं सांप खुद आया या लाया गया, तहकीकात होंगी। मुझे बड़ी हैरत होती है कि हलीम आदिल शेख साहब तहवील में हैं, ज़ेर हिरासत हैं, और माशाल्लाह सारी तफ्तीश भी कर ली कि मुराद अली शाह के कहने पर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पर ये तमाम चीज़ें की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में असदुल्लाह एडवोकेट गिरफ्तार, ATC ने 1 हफ्ते के रिमांड पर जेल भेजा। पहले से गिरफ्तार वकला के रिमांड में तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद में नौजवान उसामा सत्ती का कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म के लिए 5 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। 5 मुल्ज़मान को पुलिस मुलाजमत से पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। इश्तियाल अंगेज तकरीर, मुल्की सालमियत, बगावत का केस, मंजूर पश्तीन समेत 3 मफरूर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने और मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 9 मार्च तक अदालत में पेश करने का हुक्म। बैतुल मक़दस में 6 साल बाद शदीद बर्फबारी, बर्फ से ढकी मस्जिद अक्सा और गुंबद सुगरा के खूबसूरत मनाजिर, ज़ायरीन भी बर्फबारी का मजा लेते रहे। और इंतजार खत्म होने को, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला PSL कल से शुरू होगा। पिछले सीजन की चैंपियन कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबले आएंगे।